नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कृषि विस्तार अधिकारियों ने धान खरीदी करने से किया इनकार। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर जिला प्रशासन को धान खरीदी के काम से दूर रखने ज्ञापन सौंपा है। जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए एक दिन बचा है। 15 नवंबर से प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी शुरू करने का ऐलान शासन प्रशासन ने कर दिया है, लेकिन सहकारी समिति के प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण अब तक धान खरीदी के लिए फंड तैयार नहीं हो पाया है। समिति कर्मचारियों की हड़ताल के बाद मुश्किल में प्रशासन। समिति कर्मचारियों की हड़ताल के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता निकालते हुए पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारियों को धान खरीदी का प्रभारी बनाया। इसके लिए सभी को ट्रेनिंग भी जा रही है, लेकिन पटवारी संघ ने राजस्व और मतदाता पुनरीक्षण कार्यों का हवाला देकर धान खरीदी करने से इनकार कर दिया। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने धान खरीदी काम से किया मना। अब कृषि विस्तार अधिकारियों ने भी धान खरीदी प्रशिक्षण कार्य का बहिष्कार कर दिया है। ममनी डी में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के बैनर तले धान खरीदी नोडल अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अधिकारी कर्मचारियों ने धान खरीदी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि प्रांतीय आह्वान पर धान खरीदी के बहिष्कार के लिए कहा गया है। एमएसपी पर धान खरीदी से पहले अवैध परिवहन पर एक्शन। रामानुजगंज में 6081 बोरी अवैध धान जब्त, 3 राज्यों से घिरा है जिला। बलरामपुर रामानुजगंज में बिचौलियों के अवैध धान परिवहन रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो रही है। इससे पहले ही बिचौली और तस्कर पर प्रदेश भर में एक्शन शुरू हो गया है। बलरामपुर जिले में भी धान का परिवहन करने में सक्रिय बिचौलियों पर नजर है। रामानुजगंज में धान खरीदी शुरू होने से पहले अब तक 6081 बोरी धान जब्त होने की कार्रवाई हो चुकी है। 3 राज्यों से लगा है जिला। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने से पहले बिचौलिए दूसरे राज्यों से धान परिवहन कर यहां खपाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के आसपास झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। धान की तस्करी कर खपाने के लिए बिचौलिए यहां एक्टिव हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी अवैध धान को खपाने से रोकने के लिए लगातार सक्रिय हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार चुनाव रिजल्ट पर भूपेश बघेल का तंज, मुख्य चुनाव आयुक्त को दी जीत की बधाई। बिहार चुनाव पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव परिणाम से एनडीए और उसके घटक दल जहां गदगद है, वहीं कांग्रेस, बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार जीत पर बधाई दी है। चुनाव आयोग बीजेपी का सबसे अच्छा सहयोगी। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भूपेश ने लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। चुनाव आयोग की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज भरे लहजे में कहा कि जिस तरह चुनाव आयोग ने काम किया है, उससे बेहतर सहयोगी भाजपा को कहीं नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि लगातार उठते सवालों के बाद भी चुनाव आयोग मौन है, जिससे जनता का भरोसा टूट रहा है। बघेल ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार चुनाव में जो तस्वीर सामने आई उससे ये स्पष्ट है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार चुनाव रिजल्ट, अरुण साहब बोले विकास सुशासन के लिए जनादेश। विजय शर्मा ने कहा राहुल कहीं भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत बीजेपी के नेता बिहार चुनाव के रिजल्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस को घेर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीर साफ हो गई है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के रुझान में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। एनडीए करीब 100 सीटों पर बढ़त लेकर क्लीन स्वीप कर रही है। इस पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी जश्न का माहौल है। रुझानों के बाद तमाम नेता बयान देने लगे हैं। अरुण साव ने इसे ऐतिहासिक परिणाम बताया है। विकास और सुशासन पर भरोसा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार का जो परिणाम दिख रहा है वह बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम है। बिहार की जनता ने सारे प्रकार के हथकंडों को धत्था बताते हुए विकास और सुशासन पर भरोसा किया है। डबल इंजन सरकार पर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीए पर भरोसा किया है। बिहार में एनडीए की सुनामी, मोदी नीतीश पर जनता का अटूट भरोसा। कांग्रेस डूबती नाव। वित्त मंत्री ओपी चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुशी जताई और कांग्रेस पर तंज भी कसा। आज पूरे देश की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर है। रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त मिल रही है। भाजपा और एनडीए गठबंधन के नेता खुश नजर आ रहे हैं और बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी एनडीए को मिली बढ़त पर खुशी जताई। उन्होंने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। ओपी चौधरी ने यह भी कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत सिर्फ बढ़त नहीं बल्कि आंधी और सुनामी है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व पर जनता के अभूतपूर्व विश्वास को उन्होंने विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव करार दिया। मोदी नीतीश की जोड़ी को मिला ऐतिहासिक जनादेश। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने मोदी की गारंटी, मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार के राज्य नेतृत्व पर पूरा आशीर्वाद बरसाया है। उन्होंने इसे प्रो इनकम्बेंसी का दुर्लभ उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए को इतना बड़ा जनादेश मिलना बताता है कि देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर सूरजपुर में दंपत्ति से लाखों की ठगी। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि आरोपी उनके पहचान वाला है जिसने उन्हें सरकारी नौकरी लगवाने को लेकर झांसे में लिया और फिर धोखा किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रेमनगर में रहने वाले दंपत्ति के साथ यह ठगी हुई है, जिसके बाद पति पत्नी अपनी रकम वापसी के लिए दर दर भटक रहे हैं। थक हार कर वो सूरजपुर पुलिस के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। दंपत्ति ने बताया ऐसे हुई लाखों की ठगी। प्रेमनगर की रहने वाली शीतल साहू ने बताया कि गुरुकुल पैरामेडिकल के संचालक रामनिवास साहू से उनके पति की पहचान थी। सूरजपुर का ही रहने वाला रामनिवास साहू कभी कभी उनके घर आता था। इसी दौरान आरोपी ने उनके पति से मंत्रालय में पहचान होने की बात कही और एडीओ के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। आरोपी ने इसके लिए 6 लाख रुपए खर्च होने की बात कही, जिसके झांसे में वो आ गए और 6 लाख रुपए का जुगाड़ कर रामनिवास साहू को दिया। स्थानीय स्तर पर 70% सब्जी का उत्पादन होने के बाद भी रायपुर में सब्जियां महंगी, छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य भेजी जा रही। बारिश से भी सब्जियों को नुकसान होने के कारण रेट बढ़े हैं। नवंबर महीने में आमतौर पर सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं क्योंकि इस समय स्थानीय स्तर पर सब्जियों की आवक ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल उल्टा हो रहा है। सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल साल के आखिर तक सब्जियों के दाम कम होने की गुंजाइश कम दिख रही है। छत्तीसगढ़ सब्जियों का हब भी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जमीनों के कारण किसान आधुनिक और उद्यानिकी खेती अपना रहे हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ अब सब्जी और फल उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौन से जिले क्या उगा रहे हैं? दुर्ग जिला सब्जी उत्पादन में नंबर 1 है। यहाँ टमाटर, भांटा, मिर्च, लौकी, गिलकी, तरोई जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसे राजस्थान तक भेजा जा रहा है। सरगुजा संभाग में भी टमाटर, भांटा, गेंदा फूल उगाए जा रहे हैं, जिनकी सप्लाई झारखंड तक हो रही है। वहीं कुंदरू, परवल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक भेजे जा रहे हैं।